फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए पॉलिनोमियल में जो आज हमें करवाने वाला हूं यहाँ पर, तो नो डाउट आपके एग्जाम के लिए 100% प्रिपरेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो है मैं इसके अंदर आज कवर करवाने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को ध्यान में देखते रहिएगा और मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पॉलिनोमियल के पूरे आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की भी एग्जाम्स में जो स्कूल्स की एग्जाम होगी हाफ ईयरली प्री बोर्ड, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके जीरोस फाइंड आउट करके उनके जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है और पूछा गया है बहुत बार, तो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4s² - 4s + 1। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उनका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी जा सकते हैं या फिर क्लास 10 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी आप लोग जो है इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करते हैं, सॉरी फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² को हम कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से। तो कितना आ जाएगा साइन के साथ, 4 × 1 = 4। तो नाउ आई वांट 2 नंबर सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 4, और उनका एडिशन कितना होना चाहिए, -4। तो ऐसे 2 नंबर, ठीक है, आप सभी को मालूम है कि वो 2 नंबर कौन से होंगे। अगर मैं 2 + 2 लेता हूं तो 4 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, -4। ठीक है, 2 × 2 तो 4 हो रहा है, इसलिए मेरे को दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, +4, और -2 - 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, -4। मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट करा तो -4s को मैं लिख सकता हूं -2s। देन इसके बाद में हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। ये स्टेप आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। फिर कॉमन लिया दोनों में से 2s, तो 2s - 1। इधर से मैंने -1 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2s - 1। देन अगेन 2s - 1 कॉमन ले लिया तो इधर से क्या बचा, 2s, और इधर से बचा -1। तो ये 2s - 1 और 2s - 1 ये मेरे दो क्या आ गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। अब इस फैक्टर की हेल्प से क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरो। तो ये दोनों फैक्टर है, तो इसको इक्वल्स टू में 0 रख देंगे। तो यहां से s की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2। दोनों ही केस में s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ रही है मेरे पास s की, और दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि जो जीरोस फाइंड आउट करने थे वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, कितने आ रहे हैं, 1/2। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, रिलेशन की तरफ। अब देखिए, एक को क्या एज्यूम कर लूंगा, अल्फा, एक को क्या कर लूंगा, बीटा। ये हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं। बट बिफोर दैट हमारे पास जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है वो क्या है, या तो सम ऑफ जीरोस है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आगे चलते हैं। यहां पर अगर मैं सम ऑफ जीरोस देखूं तो 1/2 और 1/2, इन दोनों जीरोस का अगर मैं सम करूं तो कितना आ रहा है, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 2/2 दैट इज 1। अब अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूला से जाऊं, वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस के फॉर्मूले से जाऊं, अल्फा प्लस बीटा, एक को क्या एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा, और एक को बीटा। ठीक है, तो जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरोस निकाले। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला सभी को मालूम है क्या होता है, -b/a इक्वल्स टू -b क्या होता है, यहां पर हमारा b होता है कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, आ गई मेरे पास -4। तो b की वैल्यू -4 और एक फॉर्मूले का माइनस, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चे, जल्दी जल्दी में माइनस साइन यहां पर एक ही बार लगाते हैं। एक b की वैल्यू खुद माइनस में है और एक फॉर्मूले का माइनस है, डिवाइडेड बाय a कोफिशिएंट ऑफ x², या यहां पर a², कितना हो जाएगा, 4। कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 1। तो आप देख सकते हो यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। नॉर्मल देखो, मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो कितना आ रहा है यहां पर, 1/4। अब इसी चीज को अगर मैं वेरीफाई करूं फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a। अब c/a कितना आ रहा है यहां पर, c कितना हो गया है यहां पर, 1 कांस्टेंट टर्म, और a कितना है,
कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1/4। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। तो दोनों ही केस से समझ में आया, थर्ड एंड फोर्थ से, कि जीरोस भी हमने फाइंड आउट कर लिए, उनके बीच का रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया और इसे वेरीफाइड भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है जिसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा, उनके अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा और उनको वेरीफाई करना रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा आएगा, आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा और उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करना रहेगा, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना रहेगा। ठीक है, हमें मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है √2 और 1/3। ध्यान यहां पर रखना है कि ये √2 और 1/3 ये सम ऑफ जीरोस है या डायरेक्टली हमें जीरोस गिवन है। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोस गिवन है तो डायरेक्टली यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख देंगे √2, बट अगर जीरोस गिवन है तो एक को क्या एज्यूम करेंगे अल्फा और एक को क्या करेंगे बीटा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि जो गिवन है वो डायरेक्ट उनका रिलेशन गिवन है या वो जीरोस गिवन है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। तो यहां पर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, हमें क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है सम और प्रोडक्ट। तो क्या दे रखा है √2 इज अल्फा प्लस बीटा एंड 1/3 इज अल्फा इंटू बीटा। तो सीधे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। तो देखते क्या आंसर आता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नो डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता होगा, ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, बट यहां पर ध्यान बस आपको इतना रखना है, क्वेश्चन में कहा चांसेस होते हैं मिस्टेक करने के कि जो गिवन है वो हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है या जीरोस गिवन है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। तो समझ में आ गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पे चलते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको रूट्स गिवन है, मतलब जीरोस गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन था, यहां पर जीरोस गिवन है। तो अल्फा ये -3 है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया अल्फा, और -11 मेरे लिए क्या हो गया बीटा। ठीक है, तो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -11। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 -11 कितना हो गया भैया, -3 -11 ये हो जाएगा -14। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर बात करें तो -3 इंटू -11 इट बिकम +33। तो चलिए अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना है वापस फॉर्मूले का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आई है वो खुद भी माइनस में है तो यहां पर माइनस में रखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 33। सो फाइनली इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ ध्यान रखना है, जीरोस गिवन है या रूट्स गिवन है। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहां पर भी रूट्स गिवन है, ये अल्फा है और ये क्या गिवन है, बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर गिवन लिख लेंगे कि अल्फा इज -2 एंड बीटा इज 11/2। तो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 11/2 कितना लेंगे, एलसीएम हो जाएगा -4 प्लस 11/2 दैट इज 7/2। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात करूंगा तो -2 इंटू दिस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ रहा है -11। सो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा आ गया -11, ये आ गया 7/2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 7/2, यहां रख दिया, इंटू एक्स ये लगाना नहीं भूलना है जल्दबाजी में, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है
-11 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस -11 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे डिनोमिनेटर हटाना है, आप यहां तक भी करके आते हो तो नो प्रॉब्लम, ये करेक्ट होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सबको डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। इसको तो आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए यहां पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो वो थे हमारे बेसिक क्वेश्चन। 2 मार्क्स में अगर आते हैं तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जीरो निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। थोड़े जो अगर अपन लेवल पर चले तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मान के चलिए कि आना ही आना है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, 100% आपको अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये। अब हमें यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर देखूं तो अल्फा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 1, कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x इज b दैट इज -5 और c कितना है 4। तो पॉलिनोमियल में ध्यान रखना है आप लोगों को, या जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी पढ़ोगे तो a b c की वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब अगर मैं अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हो गए, अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो कितना होता है -b/a माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू कितनी है ए, तो भाई कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5/1 इज 5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5, अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 4, a कितना है 1, तो c/a कितना आ गया 4। सो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा भैया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, जब इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बस अब वैल्यूज रख देंगे यहां पर। बीटा प्लस अल्फा कितना दे रखा है, बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज 4। जब आप सोल्व करोगे तो 5/4 माइनस 8, एलसीएम अगर ले लिया तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5 माइनस 4 8 32 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 27/4। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा -27/4। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जब भी गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की आपको क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसको भी आपको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही दो रिलेशन है जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलता जुलता क्वेश्चन अगेन, यहां पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 और ये वैल्यू निकालना है। तो अब ये काफी इजी आप लोगों को लगेगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो गई -7 और c कितना हो गया 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, फॉर्मूले का माइनस, एक b खुद का माइनस अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 7/5। अब मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a, c कितना है भाई 1, a कितना है 5, 1/5 कितना हो गया 1/5 इज 1/5। तो अब हमें वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। एलसीएम ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा को हमें क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं अपॉन अल्फा बीटा। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच 7/5 डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा कितना है 1/5। रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1/5, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर चले जाएगा, 5/1, 5 से 5 कैंसल, तो वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो ये हमारे पास आंसर है। तो काफी इजी होते हैं क्वेश्चन नो डाउट, बट आपको माइनस में मिस्टेक नहीं करना है। माइनस में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि फॉर्मूले का माइनस
और जो कोफिशिएंट खुद का माइनस भी अगर है तो दोनों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, जो दिखता काफी खतरनाक है लेकिन नो डाउट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एबीसी फाइंड आउट कर लेना और फिर इसकी वैल्यू निकालना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी कितना हो जाएगा -4 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर अल्फा रेस टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा रेस टू द पावर 4, तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्योंकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम है। तो यहां पर अभी देखने में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ दिखने में थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन आपको लगे जिसमें पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां आपको 1 2 तक हो तो ठीक है, इसके बाद अगर क्यूबिक और रेस्ट टू द पावर 4 5 में चल रहा है तो कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन निकलेगा। अगर मैं यहां पर दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, तो कॉमन निकालने से पहले नो डाउट मेरे क्वेश्चन में मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत तो पड़ेगी। तो नो डाउट मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं, माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूले का माइनस, बी खुद का माइनस, -4 अपॉन ए कितना है 1, इट बिकम 4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 3। अब एक चीज समझिए क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपने एबीसी लिखा, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के भी छोड़ दिया, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे क्योंकि यहां तक आपका सही है। ठीक है, आपको 75% जो क्वेश्चन है वो आपका यहां पर सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया एबीसी निकाल के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकाल ही दो, उसके बाद में क्वेश्चन देखो कि हमें क्या करना है। ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, जब भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले क्वेश्चन आए तो सम और प्रोडक्ट की जरूरत तो 100% पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसका क्या करना है, देखिए अब इसके अंदर से क्या करना है, मैं इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। अब मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं दोनों में से, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। इधर से क्या निकाल सकता हूं मैं, अल्फा क्यूब, और इधर से क्या निकाल सकता हूं, बीटा सॉरी कॉमन निकाल सकता हूं। अब अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा अंदर, यहां पर अल्फा रेस टू द पावर 4 है, अल्फा क्यूब कॉमन निकाल लिया तो बचेगा अल्फा प्लस इधर से क्या बचेगा, बीटा रेस टू द पावर 4 है, बीटा क्यूब कॉमन निकाल लिया तो बीटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, बिल्कुल इतना सा, यहां पर अगर आपने सोच लिया इतना तो ये क्वेश्चन से आपका बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो जो मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, दोनों मेरे पास क्वेश्चन में दिखने लगे। बस अब क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है। अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये जो आंसर आ रहा है 108। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 108। तो देखा आप लोगों ने, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहां पर सोचना है, हर क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लेकर आना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह देखिए कितना बड़ा यहां पर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए काफी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ वही अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का गेम है। यहां पर ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को मैंने अभी नहीं देखा, मुझे तो ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। इस पॉलिनोमियल में से मैं क्या निकाल लूंगा, एबीसी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई -6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसके बाद में मुझे किसकी जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा में निकाल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूले का माइनस, बी खुद का माइनस, ए की वैल्यू 3, तो कितना आ गया पॉजिटिव 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी कितना है 4, ए कितना है यहां पर 3, 4/3। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो यहां तो मुझे एक एलसीएम लेने का लग रहा है कि एलसीएम लेंगे, इधर भी एलसीएम लेंगे, और ये मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अगर मैं इस वाले सेक्शन का एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2। इसका एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए क्वेश्चन में इसका काम हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है,
इसकी वैल्यू मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। अब बचता है केवल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब क्या बचता है मेरे पास? सिर्फ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। 50% स्टूडेंट यहां पर क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, वो बाहर हो जाते हैं गेम से। ध्यान रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पर एलसीएम लेने के बाद इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो ये मेरे पास यहां पर इसका एलसीएम ले लिया और इसका एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो ये फॉर्मूलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो आप खुद से अपना बना सकते हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये उठ के इधर आ जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। तो अब बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और वही मैंने यहां पर लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसकी प्लेस पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन बीटा अल्फा प्लस 2, ये वैल्यू बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, प्लस 3 अल्फा बीटा। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो मुझे जो वैल्यूज मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, वो सारी चीजें मुझे मिल गई। देखिए अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा। यहां तक अगर आपने कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को 80% सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहां तक 80% सॉल्व हो गया। तो यहां तक भी करना ठीक है, एक आप इतना क्रॉस करके आए हो, आपने एलसीएम लिया, फॉर्मूला यूज करा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद आपको अलर्ट रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद मिस्टेक होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। क्योंकि यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में यहां डाउट यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, स्टूडेंट को मिस्टेक कर देते हैं। और स्पेशली जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो यहां पर समझते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो इसका स्क्वायर चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4/3। डिवाइड में क्या चल रहा है? पूरे के डिवाइड में 4/3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज 4/3 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4/3। तो हमने वैल्यूज रख दी यहां पर। उसके बाद में थोड़ा और अलर्ट होना है आप लोगों को। 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना हो गया 8/3 अपॉन में 4/3 प्लस 2, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 4/3 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 3/4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। यहां पर कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 8 अपॉन में कितना चल रहा है 3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6/4 या 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया 2 से, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बच रहा है 3 प्लस 4। तो देखिए यहां तक सॉल्व होने के बाद में भी हमें बिल्कुल फ्री नहीं हो जाना है कि अरे मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा। इधर ही ज्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक करने के। यहां तक तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करी है, यहां असली गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पर 12 माइनस 8 कितना हो गया 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 3/4 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, सब कैंसिल होके कितना बचा 1। सो 1 प्लस 7 फाइनल आंसर इज कितना आ गया भाई हमारे पास 8। तो ये पूरा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यूज उठा के रखनी थी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद में बस आपको ध्यान रखना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं। देन वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है
ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको आप बस इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसको मॉडिफाई करके हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमें उन हजारों क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वो 1000 क्वेश्चन आपने अगर पहली बार भी देखे होंगे तो वो 100% आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं? ओके, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। अगेन ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, टीचर ने क्लास में भी कराया होगा, बहुत बार बोला होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेगेटिव वाला, रेसिप्रोकल वाला, ये सारे क्वेश्चन जो है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये सिर्फ एक रिवाइज करवा रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या आपने अगर प्रिपरेशन करी है पॉलिनोमियल की एग्जाम के लिए या कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 100% अपने होमवर्क में या अपने क्वेश्चंस में इसको जरूर इंक्लूड करना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने टू डू लिस्ट में 100% इन्वॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब दो जीरोज है, एक है अल्फा और एक है बीटा। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। इसको ऐसा समझिए, अगर अल्फा एक्स है तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है। अगेन फिर मैंने बोला पॉलिनोमियल है, आगे की चीजें भूल जाओ, एबीसी निकालो। अगर एबीसी भी लिखकर आते हो तो मार्क्स मिलेंगे 0.5, बाकी का पूरा भी गलत होगा। अगर आपका एबीसी सही है तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू -8k। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -8k, और सी की वैल्यू कितनी है? -9। अब मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। अगर मैंने अल्फा को फिर अल्फा प्लस बीटा, कोर कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, -b/a कितना हो गया? माइनस, फॉर्मूले का माइनस हो गया, फिर एक b की वैल्यू खुद -8k, a की वैल्यू 4, कैंसिल हो गया, -8k/4, इट बिकम 2k। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहां पर? c/a। c कितना दे रखा है? -9, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, -9/4। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या हुआ? इतना तो मैंने क्वेश्चन देखते से ही वैल्यूज लिख ली, ए बी सी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, करना ही करना है। अब आगे की कहानी पे ध्यान देते हैं। नेगेटिव ऑफ दी अदर, अगर मैंने बीटा को माइनस अल्फा मान लिया तो अल्फा मेरा क्या हो जाएगा? मतलब अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा मेरा? माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा, तो बीटा कितना हो गया? माइनस अल्फा। तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसमें एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो आपको सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन यूज करना है, ताकि दोनों वैल्यू अल्फा पॉजिटिव में है और बीटा वही वैल्यू है विथ नेगेटिव साइन, तो आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस पे जाना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा 2k, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2k। ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल, कैंसिल होके कितना हो गया? 0। तो a माइनस a, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2k। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या असर्शन एंड रीजन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कोर कॉन्सेप्ट को वापस से, एबीसी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जब भी नेगेटिव आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, काफी अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग में अगेन सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिखना है। a 1, b -5, c कांस्टेंट टर्म क्या है? k। नाउ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, फिर बार बार बोल रहा हूं मैं, हमें क्वेश्चन क्या है वो बाद में पढ़ना है। सिर्फ पॉलिनोमियल निकाल के एबीसी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको 99.99% क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में करना ही है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -5, ए माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5/1। अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, दैट इज k/1, दैट इज k। नाउ वी हैव अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अब क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा माइनस बीटा 1 है, ठीक है।
एक उन्होंने दे रखा है अल्फा माइनस बीटा 1, एक हमने फाइंड आउट करा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास, साइमल्टेनियसली इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हमने 5। तो एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने सीखा होगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, 5 प्लस 1 6, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा 3 है तो डेफिनेटली बीटा कितना हो जाएगा 2। नाउ वी हैव अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या निकालना है k की वैल्यू। तो देखिए k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज अ कांस्टेंट टर्म c, और ये किस में यूज होता है अल्फा इंटू बीटा में, c बाय a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके दिस क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस वन बट उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा, ठीक है देखा, एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू भी 4। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू के, तो माइनस 4 अपॉन के, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 4 और ए कितना है के। सो नाउ वी हैव अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब मुझे क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या मिस्टेक नहीं करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखना है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखना है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, देखने को बहुत बार मिलती है जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेकिंग करते हैं या स्कूल में जब पढ़ाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24 है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना दे, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -4 अपॉन के, उसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 अपॉन के, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 24। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसको समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले से सीधे। यहां पर देखिए जो मैंने वहां पर लिख के बताया वो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर -4 अपॉन के इक्वल्स टू 24, सारी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 4 2 जा -8 के इक्वल्स टू 24। नाउ अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर, तो 16 एज इट इज, माइनस के है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा के से, के इंटू 8 कितना हो जाएगा -8 के इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो एलसीएम आप लोगों को आता है कैसे करना है, ये इधर चले जाएगा तो 16 - 8 के इज इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गया, 24 के स्क्वायर -8 के उधर गया प्लस 8 के प्लस 16 उधर गया -16 इज इक्वल्स टू 0। यहां से मैं सबको 8 से डिवाइड कर सकता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के -2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बस आपको करना क्या है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और वहां से आपको के की 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 × -2 कितना हो गया, 3 × -2 -6। तो मुझे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आए और ऐड करने पर कितना आ जाए 1। तो ऐसे 2 नंबर मेरे पास तो यही दिख रहे हैं, 3 और -2। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इक्वल्स टू 0। वी कैन टेक 3k कॉमन, तो k प्लस 1 या -2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1। सो k प्लस 1 इधर हो जाएगा 3k -2,
यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो हमारे पास k की क्या आ गई 2 वैल्यू। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके सम दे रखा है उनके जीरोस के, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द स्क्वायर होगा, यहां पर जीरो नहीं लिखा, तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 40। इन शॉर्ट आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट गिवन था, यहां आपको गिवन उन्होंने एक सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया कि इनके जो जीरोस के स्क्वायर्स का सम है वो कितना है 40, और जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, इनका स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर का सम, ठीक है। तो फिर वापस क्वेश्चन ए बी सी माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे। आप फटाफट अपने खुद से सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो। यहां पर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर चेक करना है, यहां पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आएगी। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3। तो यार इस क्वेश्चन को आप वेरी आईएमपी कैटेगरी में डालो, ठीक है। 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन बॉस बनता है, आता है, और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज यहां पर रहते हैं। तो समझते हैं, पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरोस, और एक और पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये समझिए, ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उस पूरे के लिए क्या है वो अल्फा एक जीरो, और ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या है बीटा। आ रही बात समझ में? तो इसके जीरोस की डिपेंडेंसी या इसके जीरोस की हेल्प से हम दूसरे वाले पॉलिनोमियल को क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहां से जो अल्फा बीटा निकलेगा वो अल्फा बीटा हम यहां पुट करके आंसर निकालेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहां 2 पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकलेंगे उनकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, जो दूसरे वाले पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड आउट करूंगा और उनके जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करूंगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, अगेन क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप एबीसी, बिना सोचे समझे बिल्कुल ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 7, ये निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, नो डाउट माइनस बी अपॉन है दैट इज 5/2 आ जाएगा यहां पर। अल्फा इंटू बीटा सी बाय है दैट इज कितना आ जाएगा 7/2। यहां तक समझ में आ गया। अब समझिए, ये अल्फा है और ये बीटा है दूसरे वाले किसी पॉलिनोमियल के, और आपको वो वाला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मुझे मालूम है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस जो दूसरे वाला पॉलिनोमियल है उसका अल्फा ये है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और जो दूसरे वाला पॉलिनोमियल का जो बीटा है वो कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां तक समझ में आया? मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला, और जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का फ्रेम करना है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, बस अल्फा की जगह ये पूरा है और बीटा की जगह ये पूरा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना हो गया 5 बीटा। तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, दोनों में से 5 कॉमन निकाला, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना हो गया, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, या अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, 3 अल्फा इंटू तो ये कितना हो गया 6 अल्फा बीटा प्लस 3 थ्रू जा 6 बीटा स्क्वायर। तो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर, दोनों में से 6 कॉमन निकाला, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा बीटा कितना हो गया 10 अल्फा बीटा।
तो यहां पर अब 6 एज इट इज, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आया 6 एज इट इज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी अपन इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस 10 अल्फा बीटा। अब देखिए क्वेश्चन को, सारी चीजें मेरे पास गिवन है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, ठीक है। इनटू में क्या चल रहा है x, तो इधर भी आ जाएगा x प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/2 प्लस कितना चल रहा है 10 अल्फा बीटा, 10 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 7/2। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 25/2 एक्स प्लस, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसल, ये बचेगा, सॉरी 6 इधर एज इट इज रहेगा, 6 बाहर, 25/4 माइनस 7, एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा 7 4 जा माइनस 28, 25 माइनस 28 माइनस 3/4, माइनस 3/4 प्लस में क्या चल रहा है, ये 2 1 जा और ये 5 जा, 7 5 जा कितना हो गया 35। सो फाइनली हम हमारे आंसर की तरफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स, इसको कैंसिल करूंगा तो ये 2 जा और ये 3 जा, प्लस माइनस माइनस 9/2 प्लस 35। इसको सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स, 9/2 कितना हो जाएगा अपना 35 में से 4.5 गए, ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 31.5। सो ये जो है ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 30.5 आएगा, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नो डाउट थोड़े से क्वेश्चन इसके कभी कभी जो है टिपिकल रहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बट आपको क्या ध्यान रखना है, आप कितने स्मार्टली जो है वो इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो, सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ला सकते हो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। फिर सेम एबीसी की वैल्यू, a is 3, b is -4, c is 1। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, बी का माइनस, माइनस माइनस प्लस 4/3, अल्फा इंटू बीटा सी बाय है दैट इज 1/3। अब क्वेश्चन की तरफ अब अपन इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करें क्वेश्चन को, तो नो डाउट एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का काम तो हो गया, अब बचता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसके लिए आपको चलना पड़ेगा लास्ट ईयर जो 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, क्या होता है अल्फा क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4/3, तो ये हो जाएगा मेरा 4/3 का होल क्यूब। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया ये 4/3, 4/3 क्या हो जाएगा इधर आके पॉजिटिव से नेगेटिव में, 64/27 माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब। 3 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा 27, तो ये एज इट इज 64 माइनस 3 9 जा 27, 4 9 जा 36 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो 64 में से आपका 36 गए, कितना बचा यहाँ पर 14 माइनस 6 8 28, ठीक है 28 बचा, 28 अपॉन 27, तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। नाउ अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है 28 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 28 अपॉन 27 1/3 कितना हो जाएगा 3/1, 3 1 जा 3 9 जा, सो जो फाइनल आंसर है वो कितना है 28 अपॉन 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो पॉलिनोमियल पढ़ते समय आपको 9th के फॉर्मूलेज भी याद होना चाहिए, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूलेज जो है वो इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो ठीक, डियर स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये थे हमारे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस तो 100% करके जाना ही है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल कवर कर रहा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी है लीनियर इक्वेशन की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एंड स्ट्रीम वाली हो गई, स्पीड वाले हो गए, एज वाले क्वेश्चन हो गए, सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है वो वर्ड प्रॉब्लम स्पेशली में जो है उसका एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो ये पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस को जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है कवर कर लेना है, इन क्वेश्चंस की ही आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, तो इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन आपके पास आ जाए आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।